मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 40वीं कक्षा, प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में 24 सूत्र हो चुके हैं। पीछे से कोई प्रश्न है तो पूछो। हाजिर जी, जैसे जुषी प्रीति संबंधों पहले सूत्र बोला करो। ध्रुवमुपायदानम ध्रुव के विषय में, जैसे ध्रुव गति स्थैर्ययोः, तो धात्वर्थ वो है। और जैसे जुषी प्रीति सेवनयोः, वेद में स्वामी जी लिखते हैं प्रीत्या सेवनम, दोनों का अर्थ लेकर, लेकिन सेवन अलग अलग अर्थ है। प्रीति सेवन, तो यहाँ भी नहीं, गति, वहाँ प्रीत्या सेवनम का तात्पर्य ये नहीं है कि उन्होंने दोनों अर्थों को मिला दिया, लेकिन एक अर्थ को लेते हुए भी हम अध्याहार भी कर सकते हैं, थोड़ा और विशेषता उसकी बताते हुए। दूसरा, अब क्योंकि पाणिनि ही स्वयं दो अर्थ दे रहे हैं, ठीक है ना, पाणिनि ही स्वयं दो अर्थ दे रहे हैं, तो पाणिनि के दो अर्थ देने का ये अभिप्राय नहीं है कि हम सेवन का विशेषण प्रीति को बनाएं, अर्थात केवल प्रीति अर्थ में भी उसका प्रयोग हो जाएगा, ठीक है ना, और प्रीति सहित सेवन अर्थ में भी, क्योंकि महर्षि की जब शैली है ये, तो वो भी तो महर्षि है ना, महर्षि दयानंद, तो इस तरह से भी एक अर्थ करने की शैली होती है। और केवल यदि हम सेवन करते हैं, सेवन अर्थ लेते हैं, तो वहां सेवन अर्थ के लिए धातु दूसरी भी आ रही है, फिर शेवरी सेवन है, वहां वो केवल सेवन अर्थ में आती है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए महर्षि ने प्रीति को विशेषण के रूप में लेते हुए सेवन को लिया है, यानी कि उस सेवन से इस सेवन में थोड़ी विशेषता है, ठीक है ना, लेकिन केवल प्रीति अर्थ में भी इसका प्रयोग संभव है। तो वैसे ही ध्रुव गति स्थैर्ययोः, तो स्थिरता पूर्वक गति, स्थिरता पूर्वक गति अर्थ लेंगे भी यदि हम, तो वहां गति का अर्थ मात्र केवल भाव होगा, बस क्रिया जैसे बोलते हैं ना हम लोग, कि क्रिया को भाव अर्थ में जब प्रत्यय करते हैं घय आदि, तो क्रिया में वहां पर पीछे भी चर्चाएं ये हो चुकी हैं कि एक तो हम बाह्य क्रिया देखते हैं नेत्रों से, स्थान परिवर्तन, किसी एक पदार्थ का एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना, इसी अर्थ में तो प्रायः क्रिया को लिया जाता है कि कुछ तो हलचल दिखाई दे। अब वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक मानसिक क्रिया भी होती है, एक मानसिक क्रिया भी होती है। अंदर हम भले ही स्थिर रूप से बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा जो अंतःकरण है वो निरंतर क्रिया कर रहा है। स्थूल शरीर भले ही क्रिया न करे, लेकिन जो अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर के जो घटक हैं सारे, वहां तो विचार भी चल रहा है, स्मृतियां भी आ रही हैं, सब कार्य हो रहे हैं, एक वो भी क्रिया होती है। तो उस क्रिया को हम इस धातु से जो बोल रहे हैं तिष्ठति, तो उसका वो तात्पर्य तो नहीं है। तो इस तरह से हम गति अर्थ लेंगे भी वहां पर कि गति पूर्वक स्थिरता या स्थिरता पूर्वक गति, किसी का भी किसी विशेषण बनाए, किसी को विशेष बनाए, तो वहां केवल एक भाव मात्र ही लिया जाएगा, केवल एक भाव मात्र, बस वस्तु की सत्ता है, यही भाव है, भाव माने होना, वस्तु की सत्ता है, बस यही भाव है, उस रूप में हम गति लेते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन स्थिरता तो फिर भी बोला ना, स्थिरता पूर्व गति का अर्थ क्या हुआ, स्थिर है लेकिन वस्तु की सत्ता है, वस्तु की सत्ता है। जैसे कोई व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है, तो पड़ा तो हुआ है लेकिन जीवित तो नहीं है, अब उसकी सत्ता हम क्या कहें, जीवात्मा की सत्ता तो नहीं है, शरीर की सत्ता तो रहेगी यहाँ पर। हम जब किसी को कह रहे हैं कि ये शव पड़ा हुआ है, तो इसका क्या तात्पर्य हुआ,
क्या हम वहां पर ये माने कि उसकी सत्ता है? किसकी? जीवात्मा की? नहीं है, शरीर तो पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ वस्तु की भी सत्ता है साथ में। ध्रुव से तात्पर्य वस्तु स्थिर है लेकिन सत्ता उसकी विद्यमान है। इस अर्थ में गति लेना है तो ले सकते हैं, क्योंकि वहां ध्रुव शब्द का अर्थ जब लोक में ये चल ही रहा है कि स्थिरता अर्थ में लेते हैं, तो वहां गति से तात्पर्य भाव मात्र ही लिया जाएगा। बस वो गमन वाली गति वो नहीं लेना है। अच्छा जी, भूमि को हम किसी वेद मंत्र में देखा है ध्रुव का है, तो उसका अर्थ है वो गति, यदि गति स्थैर्य नहीं हो। नहीं, वहां ध्रुव का दूसरा अर्थ है। भूमि को जो ध्रुव कहा है, ध्रुवा देवहु ध्रुवा पृथ्वी, ये सारे जो शब्द आते हैं, तो वहां तात्पर्य है कि जब से ये संसार बना, सृष्टि बनी, तब से लेकर के प्रलय पर्यंत, प्रलय से पूर्व पूर्व तक ये सत्ता यूं ही विद्यमान रहेगी। बस इतना ही है ये ध्रुव का अर्थ यहाँ पर। क्योंकि वहां ध्रुव का अर्थ नित्य अर्थ में है, वो ध्रुव स्थिर अर्थ में नहीं। वहां ध्रुव का अर्थ है नित्य। ध्रुवा देवहु ध्रुवा पृथ्वी, ये नित्य कहे जाते हैं, लेकिन वो नित्यता भी वहां सापेक्ष है, क्योंकि प्रलय में तो ये भी नहीं रहेंगे सब। तो वहां नित्यता सापेक्ष है। ऐसी ही वैशेषिक दर्शन में भी परमाणु को नित्य कहा। तो परमाणु को नित्य कहा, लेकिन उनका परमाणु दूसरा है, वो सत्वर स्तंभ वाला नहीं है। उनका परमाणु है जो पंच तन्मात्राओं तक जब स्थिति बन जाती है, निर्माण कार्य हो जाता है, और उससे जब पंचभूतों का निर्माण होता है, तो पंचभूतों के निर्माण का सबसे छोटा कण, वो उसको परमाणु कहते हैं। लेकिन उसको वो नित्य स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक ये संसार रहेगा तब तक वो रहेंगे। ठीक है ना? ऐसे ही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर, तो सूक्ष्म शरीर को भी कहीं कहीं नित्य कहा गया। लेकिन कब तक नित्य? या तो मुक्त हो जाए जीवात्मा सृष्टि के मध्यकाल में कहीं पर भी, तब भी नहीं रहेगा वो। और यदि मुक्त नहीं हो रहा है, शरीर से शरीर बदलते चले जा रहे हैं, तो उस अवस्था में वो नित्यता ये है कि जब तक सृष्टि रहेगी, प्रलय नहीं होगी, तब तक ये रहेगा। तो उस दृष्टि से वो भी सापेक्ष नित्य हो गया। एक होता है स्वभावतः नित्य, वो है केवल तीन ही पदार्थ, ईश्वर जीव और प्रकृति। तो ध्रुव का अर्थ वहां पर नित्य लिया गया, लेकिन वो सापेक्ष रहेगा। आचार्य जी, जैसे हम कहते हैं कि वृक्ष ध्रुव है, लेकिन पृथ्वी के साथ संयोग संबंध से होने से पृथ्वी गतिमती है, वृक्ष में भी गति वो स्थावर, आ गई परंपरा से। स्थावर शब्द भी तो आता है ना, स्थावर भी उसी के लिए आता है। तो वहां ध्रुव का तात्पर्य ये नहीं कि सदा रहेगा वृक्ष, ये वहां यही तात्पर्य है। वो एक, क्योंकि ये भी सापेक्षता ही हुई वहां पर, लेकिन वो सापेक्षता चर प्राणियों की दृष्टि से है। जो गतिशील प्राणी हैं उनकी दृष्टि से है कि वृक्ष ध्रुव है। जैसे अन्य प्राणी स्थान परिवर्तन कर लेते हैं, वृक्ष नहीं कर सकता, यही सजा है उसकी। भाई जीवात्मा के कर्मों का फल ही तो हो रहा है सारा ये, तो ये भी एक सजा में ही शामिल है वहां पर। ये भी तो एक फल ही मिल रहा है उसको। क्या वो नहीं चाहेगा जीवात्मा गति करना? सभी चाहते हैं, एकदम स्थिर रहना कौन चाहता है? लेकिन ये भी भोगना पड़ेगा उसको। तो इसलिए ध्रुव कहा वहां, अगर वृक्ष को ध्रुव कहा जा रहा है तो वो नित्य अर्थ में नहीं लेना है, वहां पर स्थिर अर्थ में ही लेना है बस। तो कोई भी शब्द हो, प्रकरण के अनुसार, प्रसंग के अनुसार उससे अर्थ द्योतित होता है। ये नहीं कहीं एक स्थल पर कोई अर्थ मिल गया तो हम सर्वत्र उसको घटाने लगे, ये संभव नहीं है। भाषा का यही महात्म्य है, यही वैशिष्ट्य है भाषा का। अच्छा जी, ध्रुवम पादम में जो प्रथम वाक्य है ये थोड़ा स्पष्ट नहीं। प्रथम वाक्य जो व्याख्या में जो पंक्ति आ रही है वो, अच्छा, तो देखो, ध्रुवम ये हो गया सूत्र का शब्द। अब व्याख्याकार अपाय शब्द को जोड़ रहा है, क्योंकि अपाय भी सूत्र में आ रहा है। तो अपाये साध्य, ये जो आगे कहा है, अपाये साध्य यद अवधि भूतम, तो अपाये साध्य यद अवधि भूतम, और पीछे कहा कि यद अपाय युक्तम। तो ध्रुवम कह करके यद शब्द से जिसका ग्रहण करेंगे वो कौन होगा? ध्रुव ही है। यानी कि ध्रुव जो की, हिंदी में जैसे अर्थ करेंगे ना, जो की कैसा है? अपाय युक्तम, जो अपाय से युक्त है। अब अपाय से युक्त है तो अपाय तो कहते हैं हटने के लिए,
पृथक होना। अप आय, गति अर्थ में जो धातु आ रही है, इण से बनाए या आय धातु से बनाए, तो अपाय से जो युक्त है ध्रुव। अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि अपाय से युक्त ध्रुव कैसे हो जाएगा, क्योंकि अपाय हो गया हटना, तो ध्रुव भी कहते जा रहे हो आप, और हटना भी कहते जा रहे हो। अगर हटने वाला है तो ध्रुव नहीं है, ध्रुव है तो हटना उसके साथ नहीं जुड़ पाएगा। तो कहा कि ध्रुव को नहीं कह रहे हैं हम कि ये हटेगा, ठीक है ना। अब उसी को खोलने के लिए अगला शब्द है ये, अपाये साध्य यद अवधिभूतम। अपाय को हमें सिद्ध करना है, वो साध्य है, यानी हटना ये क्रिया तो होगी। उस क्रिया में किसी वस्तु का हटना जहां से प्रारंभ होगा, वो जो प्रथम बिंदु है उसका, उसे कहेंगे ध्रुव। अवधिभूतम, ये अवधि बनी कौन, अब ये अवधिभूतम शब्द किसको बोल रहा है, ध्रुव को, यानी ध्रुवम यद अवधिभूतम। बीच का जो है जोड़ लो इसमें, अपाय युक्त साध्य यद अवधिभूतम, तो वो ध्रुव क्या है, अवधिभूत है, यहां से अवधि प्रारंभ हुई हटने वाले पदार्थ की। तो अब यहाँ पर जो तत्कारकम, क्योंकि तत् शब्द आ रहा है अब साथ में, ठीक है ना, क्योंकि ध्रुव तो यहाँ कह दिया गया कि जो अवधिभूत बना हुआ है। अब यहाँ पर जिसका अपाय होगा, जो पदार्थ हटेगा, तत्कारकम, नहीं हटेगा नहीं, वो यद और तद एक ही शब्द को बोलेंगे। तो यद शब्द से यहाँ पर किसको लिया था प्रारंभ में हमने, ध्रुव को। ध्रुवम यत, जो कि अपाय युक्तम, अपाय से युक्त है, अपाय सिद्ध करने में जो अवधि भूत बना हुआ है, तत्कारकम, वही ध्रुव जो कारक है उसका अपादान नाम होगा। ये इसका तात्पर्य है। चलो आगे देखते हैं अब। तो अगला सूत्र है पराजय है, पराजय रसोढ़। हाँ भीत्रार्थानम, नहीं हुआ। हाँ भीत्रार्थानम भयतु। क्या नहीं हुआ, ये सूत्र बनना है भीत्रार्थानम भयतु। क्या कह रही है, फिर दोबारा बोलो, स्पष्ट नहीं हुआ। पराजय रसोढ़ नहीं, आज उससे पहले वाला लेना है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। तो भीत्रार्थानाम भय हेतु। अब यहाँ पर भी और त्रा, ये दो शब्द हैं सूत्र में, तो इनको क्योंकि हमें यहाँ पर सुबंत बनाना है, इनको प्रातिपदिक बनाना है, तो भी धातु से क्विप प्रत्यय करके भाव में क्विप प्रत्यय करने वाला कौन वाक्य है, सूत्र है या वार्तिक है, क्या है, बहुत प्रसिद्ध वार्तिक है, संपदादिभ्यः क्विप। ये ऐसे जो है ना, जो बहुत ही प्रमुख वाक्य हैं या सूत्र हैं, उनको ध्यान रखा करो, क्योंकि इसमें तो सारी ही धातुएं आ गई हैं, कुछ भी नहीं बचा। ऐसे ही उनादि कोश में भी बहुत से सूत्र ऐसे आएंगे जहां क्या कहा जाता है, सर्वधातुभ्यः। तो कितने काम के हैं ये सूत्र, इनको तो लपेट के रखना चाहिए अपने साथ में, है ना। उपयोगी वस्तु चिपका लेते हैं ना अपने से, तो इनको बुद्धि में चिपका लिया करो। तो संपदादिभ्यः क्विप, और ये भाव में करता है, ठीक है ना, केवल भाव मात्र में, जैसे हम घय प्रत्यय करते हैं। अब इसकी पहचान क्या है, क्विप है क्या या घय है, भाई क्विप होता है तो धातु का स्वरूप जैसा है वैसा ही दिखाई देता रहेगा। तो भी का भी रह गया, त्रा का त्रा रह गया, दोनों से क्विप प्रत्यय कर लो। तो भयम भी ही, त्राणम त्रा, ये अर्थ लेंगे यहाँ पर, और उसका फिर यहाँ समास कर लेंगे अर्थ शब्द के साथ में कि भी त्रऊ अर्थौ येषाम।
जिनका भी और त्रा अर्थ है। अब ये धातुएं और भी आ जाएंगी, उनकी पर्यायवाची, जहाँ भी अर्थ शब्द बोलते हैं तो पर्यायवाचियों को भी ले लिया जाता है। इसलिए अब अर्थ देखो, भी भेत्यर्थानाम त्रायत्यर्थानाम च धातुनाम प्रयोगे। अब यहाँ जो षष्ठी आएगी आगे के सूत्रों में भी हम देखेंगे, तो वहां षष्ठी का संबंध प्रयोग अध्याहार करके करते जाना। इनके प्रयोग में, के प्रयोग में, षष्ठी का अर्थ के ले लिया हमने, और प्रयोग में, क्योंकि कारक तो कोई और बनेगा, धातु तो कारक बनेगी नहीं, तो इनके प्रयोग में, ठीक है ना। अब कोई ना कोई शब्द सूत्र में प्रथमांत भी आएगा जो कि कारक की ओर संकेत करेगा। ये सभी सूत्रों में ऐसा ही चलेगा आगे। तो वो शब्द आ गया इसमें भय हेतु। इनका प्रयोग जब करेंगे उस वाक्य में जो भय का कारण बनेगा, ठीक है ना, भयस्य हेतु तत्कारकम अपादान संयम भवति। अब पीछे से जो कारक आ रहा है वो सर्वत्र आगे चलता हुआ प्रथमांत बनता जाएगा। तत्कारकम अपादान संयम भवति। अब चौरिभ्यो विभेति में विभेत्यर्थक धातु स्वयं भी ही आ गई है यहाँ तो उस अवस्था में भय का हेतु कौन बन रहा है, भय का कारण चौर बन रहे हैं। तो चौरिभ्यो विभेति, चौरेभ्य उद्विजते, कोई उद्विग्न हो रहा है, व्याकुलता हो रही है, तो वहां भी तो एक भय विद्यमान है, तो भय में वो भी आ गया। ऐसे ही त्रायत्यर्थानाम, अब यहाँ बात हो रही है रक्षा की, सूत्र कह रहा है भय हेतु, तो रक्षा में भी भय है क्या? तभी तो रक्षा की जा रही है। अगर भय न होता तो क्यों रक्षा की जाती? हम घर में ताला क्यों लगा रहे हैं? कि रक्षा के लिए। कि क्यों? कि हमें भय है कि हमारे पीछे कोई सामान न ले जाए दरवाजा खोल करके। हो गया ना भय। तो वहां भी कोई भय का हेतु है, तो उसमें भी भय छिपा हुआ है। तो चौरेभ्य त्रायते, चौरेभ्यो रक्षति। अब यदि भय का हेतु कोई नहीं होगा तो उस अवस्था में अपादान संज्ञा नहीं होगी। जैसे भय हेतु रीति किम, तो अरण्ये विभेति, अरण्य त्रायते। अब कोई जंगल में डर रहा है तो अरण्य से नहीं डर रहा है, अरण्य तो एक अधिकरण आधार बन गया उसका। डर तो किसी और से रहा है और वो वक्ता ने यहाँ बोला नहीं, ठीक है ना। बोलेगा तो उसका अपादान संज्ञा करनी ही होगी उसको। नहीं बोल रहा है तो अरण्य का अपादान नाम नहीं होगा, क्योंकि अगर हम भय हेतु न बोलें और तो सूत्र का अर्थ यही तो बनेगा कि भी और त्रा के अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो कोई भी है, फिर तो यही कहा जाएगा ना, जो कोई भी कारक है उसका नाम अपादान होता है। तो ये भी अपादान होने लगेगा फिर अधिकरण भी। आगे है पराजय रसोढ़। तो परा पूर्वस्य, अब यहाँ भी देखो पराजय है, षष्ठी है। तो षष्ठी होने के कारण से प्रयोगी जोड़ लेंगे आगे। और जैसे पीछे हमने भी और त्रा को बनाया था क्यों प्रत्यय करके, तो यहाँ क्यों प्रत्यय नहीं है, क्योंकि यहाँ जैसे पीछे हमने कहा था अर्थ शब्द, उनका अर्थ लेना था भी और त्रा का। तो भी और त्रा का अर्थ लेंगे तो पहले भी और त्रा के अर्थ को समझ लें क्या है। तो अर्थ समझने के लिए हमने भाव निकाला उसका, ठीक है ना, उसका भाव में प्रत्यय किया। तो भी का अर्थ हो गया भय और त्रा का अर्थ हो गया त्राण। लेकिन यहाँ केवल धातु के प्रयोग की बात की जा रही है, उसके अन्य अर्थ वाली और कोई धातु नहीं लेनी है। तो यहाँ पर एक अन्य शैली भी होती है पाणिनि की, कि किसी भी शब्द का अनुकरण करके, है लोक व्यवहार में भी होता है, अनुकरण करके और उसको सार्थक बनाते हुए प्रातिपदिक बना करके और उसे स्वादित्पत्ति कर लेते हैं। तो जी का यहाँ पर अनुकरण कर लिया। अनुकरण कहाँ से करेंगे कि कहीं पहले पढ़ा हुआ है, धातु पाठन पढ़ा हुआ है जी जय, वहां से जी को उठा लिया ऐसे। अब ऐसे उठा करके हम प्रत्यय कैसे लाएं, स्वादित्पत्ति कैसे करें? अनुकरण, अनुकरण का
अर्थ क्या होता है? अनुकार्य, तो सार्थक हो गया। अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिका, ऐसे प्रातिपदिक बन जाएगा। लेकिन वहां कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि आपने अनुकरण किया है किसका? धातु का। क्योंकि धातु पाठ में जो शब्द पढ़े हुए हैं उनका नाम धातु होता है, आप उससे बच नहीं पाएंगे। और धातु होता है तो अधातु अप्रत्यय, कैसे कर लोगे आप प्रातिपदिक? तो कोई कहेगा हमने अनुकरण ही तो किया है, हम धातु क्यों मानेंगे? तो क्या कहेगा पूर्व पक्षी कि आपने अनुकरण किया है और अनुकरण प्रकृति के समान होता है। कौन सा वाक्य है? प्रकृतिवद अनुकरणम भवति। ठीक है ना? कोई किसी की नकल करेगा तो कैसे करेगा भाई? जैसे वो करता है वैसे तो करेगा, कि नकल भी कर रहे हैं और अपनी चला रहे हैं उसमें, वो नकल कहाँ हुई है? प्रकृतिवद अनुकरणम भवति। कक्षा में भी छात्र नकल करते हैं ना, कभी कभी पकड़े जाते हैं तो ज्यों का त्यों तो उतारते हैं। अगर उससे मिलान ही नहीं हो रहा है तो नकल कहाँ हुई फिर वो? तो प्रकृतिवद अनुकरणम भवति होना चाहिए। आप कैसे इसको प्रातिपदिक बना लोगे? तो कहा आप अर्थवत धातु सूत्र का अर्थ नहीं समझे, तो फिर समझा दो क्या अर्थ है इसका। कि वहां जो अधातु कहा गया है ये प्रसज्य प्रतिषेध नहीं है। प्रसज्य में तो मैंने कहा ना कि जकड़ दिया जाता है उसको। वहां ये अर्थ होगा कि धातु की प्रातिपदिक संज्ञा होती ही नहीं, मैं भी नहीं करूंगा, दूसरे को भी नहीं करने दूंगा। मैं भी नहीं खाऊंगा, दूसरे को भी नहीं खाने दूंगा। मोदी जी क्या कहते हैं? न भ्रष्टाचार करूंगा, न भ्रष्टाचार करने दूंगा। तो प्रसज्य हो गया ना, प्रसज्य प्रतिषेध। एक होता है परिदास के मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, दूसरे करते हैं तो मैं रोकूंगा नहीं उनको। ठीक है ना? उनकी मन मर्जी, करें या ना करें। तो अन्य कोई सूत्र यदि करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है ना? तो अधातु कह करके यहाँ पर परिदास कर दिया गया। चलो मान लिया। तो और कौन कर रहा है फिर? अब ये भी देखना होगा। धातु है ये और धातु की प्रातिपदिक संज्ञा होती नहीं। ठीक है, अर्थवत धातु ने कहा कि मैं नहीं करूंगा, कोई और करता है तो करवा लो। तो अब ढूंढ रहे हैं कौन करे। और फिर तो कहा कि आप भूल कर रहे हो। फिर यहाँ पर आप परा के साथ में जी का समास नहीं करोगे क्या? परा के साथ में जी का भी समास करेंगे ना। तो परा के साथ में जी का समास करेंगे तो समास होने से प्रातिपदिक बन ही जाएगा। ठीक है ना? प्रातिपदिक तो बन ही जाएगा ना। तो उस अवस्था में प्रातिपदिक बन करके स्वाद्युत्पत्ति हो जाएगी। तो ये देखो, मैं जगह जगह जो बातें बताता हूँ ये शैली अन्य सूत्र में भी ऐसे ही घटाते रहना। वो प्रसंगवश ध्यान आ जाता है कि कौन सी जो है कैसी है, कहाँ कौन सी बात कही जा रही है। तो इस तरह से यहाँ इसका समाधान ये हो जाएगा। तो परा पूर्व से जयते प्रयोगे असोढ़ो यो अर्थ। अब ये असोढ़ शब्द जो आ रहा है, क्योंकि ये सूत्र रचनाएं ऐसी हैं कि एकदम स्पष्ट अर्थ नहीं निकल पाता है। अब सोढ़ शब्द देखते हैं हम तो ये निष्ठा प्रत्यांत है, बनता है ना सह धातु से, सही बहुरो दवर्ण से। तो निष्ठा प्रत्यय भूतकाल में भी करते हैं। ठीक है ना? एक सामान्य रूप से भी कर लेते हैं, मति बुद्धि पुजार्थे भ्रष्ट आदि और भी सूत्र आते हैं इस प्रकार के, वर्तमान में भी कर लेते हैं। तो यहाँ केवल एक जो स्वयं ही खोला है काशिकाकार ने कि सोढ़ुम न शक्यते, न तो ये नए समास हुआ है असोढ़ा में, उसको नए को बोल दिया है। अगर हम नए को हटा दें तो क्या होगा? सोढ़ुम शक्यते, जो सहन किया जा सकता है। इस अर्थ को सोढ़ शब्द से लिया है निष्ठांत होते हुए भी। तो किसी का विशेषण ही तो बना एक प्रकार से, जो सहन किया जा सकता है। ठीक है ना? ऐसा कोई विषय तो उसे कहा जाएगा सोढ़। और न सोढ़ असोढ़। अब सहन न किया जा सकता हो जो, तभी तो पराजय अपने को मानेगा व्यक्ति कि मैं तो भाई हार गया। क्यों हार गए? क्योंकि ये कार्य मेरे वश का नहीं, ये इस कार्य को मैं सहन नहीं कर सकता, इतने भार को मैं नहीं उठा सकता। मैंने उठाने का प्रयास किया लेकिन बार बार प्रयास कर रहा हूँ, नहीं उठ पा रहा है, मैं तो अब हार गया।
हो गई पराजय, ऐसा ही अर्थ लेना है। तो सोढुम न शक्यते तत्कारकम अपादान संजम भवति। तो अध्ययनात् पराजयते, तो हो तो नहीं रहा है आप लोगों में से कोई पराजय अध्ययन से, कहीं असोढ़ लग रहा हो, क्यों देव? तो असोढ़ नहीं है, सोढ़ ही है ये, ठीक है ना। असोढ़यति किम, अब असोढ़यति किम कहेंगे तो यहाँ शत्रुन पराजयते। अब यहाँ क्या है, शत्रु क्या उसके लिए असोढ़ हैं? अगर असोढ़ होते तो कैसे उनको हरा देता? यहाँ स्वयं नहीं हार रहा है, शत्रुओं को हरा रहा है, ठीक है ना। स्वयं असोढ़ हो गया है उनके लिए, देखा जाए तो शत्रुओं के लिए। तो शत्रुन में यहाँ पर ये कर्म बन गया है, द्वितीय व्यक्ति हो गई, अर्थात ये अपादान नहीं बनेगा। हाँ, यदि शत्रु प्रबल हैं तो अब क्या कहा जाएगा, शत्रुभ्य, अब वहां पर अपादान बन जाएगा वो, कि शत्रुओं से पराजित होता है, ठीक है ना, पराजयते। अब देखो पिछले वाक्य में क्या है, पराजयते, और इस वाक्य में भी है पराजयते, अर्थ दोनों का देखना अलग अलग। वहां पराजयते का अर्थ क्या है, पराजित कर रहा है या हो रहा है, क्या अर्थ होगा? हो रहा है। हो रहा है। और दूसरे, और यहाँ जो है शत्रुन पराजयते में पराजित कर रहा है, और यदि वहां भी हम बोल दें पराजित कर रहा है तो कोई आपत्ति तो नहीं है। अध्ययन से पराजित कर रहा है किसको, अपने लिए हरा रहा है, नहीं, वहां भी वो अर्थ घट सकता है, भाई कर्म छिपा हुआ है, अध्ययन से अपने को पराजित कर रहा है और यहाँ शत्रुओं को पराजित कर रहा है, तो हो रहा है कर रहा है में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये ठीक है कि हम ऋणिज प्रत्यय ला सकते हैं वहां पर, लेकिन बहुत सी धातुएं ऐसी होती हैं कि बिना ऋणिज प्रत्यय के भी वो अर्थ निकल आता है, और उन्हें क्या कहते हैं फिर, अंतर्भावित ऋण्यर्थ, अंतर्णीत ऋण्यर्थ, कैसे ही बोल दो, जिनमें अंदर घुसा हुआ है ऋण्यर्थ, अंतर्णीत ऋण्यर्थ, जिनमें अंदर जा चुका है। आगे देखो, आगे है वारणार्था नाम ईप्सितः। अब यहाँ वारण शब्द है, जैसे पहले था भीत्रार्था नाम, तो वारण तो ब्री से बन ही जाएगा, और उनके अर्थ वाली, उस अर्थ वाली जो अन्य धातुएं हैं वो भी ले ली जाएंगी। तो वारणार्था नाम, अब षष्ठी आ गई, फिर वही बोलेंगे प्रयोगे। तो वारणार्था नाम धातु नाम प्रयोगे, देखो शैली एक सी ही चल रही है, और ईप से तो हम प्रथमा है, ये बनेगा कारक। तो वारणार्था नाम धातु नाम प्रयोगे यह ईप्सितो अर्थ, जो अर्थ ईप्सित है, तो ईप्सित तो शब्द परिचित है, आप धातु से सन प्रत्यय करके बनाते हैं ना, आप जब धामी, तो आपका अर्थ क्या होता है, प्राप्त करना, सन प्रत्यय कर दिया तो इच्छा भी जोड़ दो, अब प्राप्त करने की इच्छा, अब उसमें निष्ठा प्रत्यय जोड़ दिया, बन गया विशेषण। जिसको प्राप्त करने की इच्छा की गई है, जिसने की है नहीं, जिसको प्राप्त करने की इच्छा की गई है, अर्थात जो हमारे लिए अभीष्ट है, जिसको हम चाह रहे हैं। चाहना क्या होता है, चाहना यही तो होता है कि ये वस्तु मेरी बनी रहे, मेरे पास आ जाए, यही तो इच्छाएं होती हैं सारी। तो ईप्सित हो गया, वो प्राप्त करने की इच्छा, छूट न जाए मेरे से। तो ईप्सितो यो अर्थ है, जो अर्थ ईप्सित है तत्कारकम अपादान संयम भवति। वारण को थोड़ा और खोल दिया है, यद्यपि स्पष्ट है, हटाना, तो क्या कि प्रवृत्ति विघात वारणम, कोई प्रवृत्त हो रहा है, उधर को आना चाह रहा है, और उसका विघात कर देना, उसको रोक देना, रुकावट डाल देना, इसे कहते हैं वारण। मित्र के लक्षणों में आता है ना, कौन सा है वो श्लोक, पापान
पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपद गतम च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। ऐसे अच्छे अच्छे श्लोक को स्मरण कर लिया करो। अब मेरे पर इतना भार मत डालो कि मैं ही याद कर करके सुनाता रहूं, ठीक है ना। अच्छे अच्छे श्लोक हैं ये, इनको स्मरण रखा करो। तो वहां भी देखो पापान निवारयति, पापों से हटाता है। यहाँ क्या है कि गाय हैं और खेत में जौ बो दिए गए यब। अब यब उसके लिए ईप्सित हैं किसान के लिए, ठीक है ना। उनको प्राप्त करने की इच्छा है उनके अंदर। अगर गाय खा जाएंगे या पशु खा जाएंगे तो उसे छूट जाएंगे, वो कहाँ मिल पाएंगे। तो यब हो गए ईप्सित और गायों को हटा रहा है। तो यवेभ्यो गा वारयति, गा में द्वितीया का बहुवचन है ये। यवेभ्यो गा निवर्तयति, उसका भी वही अर्थ है। ये अर्थ शब्द सूत्र में कहा ही है, तो पर्यायवाची भी ले ली जाएंगे। अब इसका प्रत्युदाहरण, तो ईप्सित इति किम, तो यवेभ्यो गा वारयति क्षेत्रे। अब देखो यवेभ्यो गा वारयति, तो जौकात में आ गया पीछे से वाक्य। क्षेत्र शब्द और बोल दिया गया, क्षेत्र हम वहां भी बोल सकते हैं, ऊपर के वाक्य में भी, और बात को बढ़ाने के लिए। और कौन हटा रहा है उसका नाम भी जोड़ सकते हैं, वाक्य कितना ही बड़ा कर लो। तो यहाँ कहने का तात्पर्य कि ईप्सित कौन है यहाँ, यब है, क्षेत्र नहीं है, ये दिखाने के लिए क्षेत्र को जोड़ करके दिखाया है। तो क्या किसान को क्षेत्र ईप्सित नहीं है? किसान को क्षेत्र ईप्सित है, तो वो तो उसको प्राप्त है, उसे कौन छीन रहा है। अरे जो पशु आए हैं वो खेत को छीनने के लिए नहीं आए, वो यव को छीनने के लिए आए हैं। तो जो चीज छीन रही है उसी को तो बचाया जाएगा। हाँ, यदि कोई क्षेत्र को ही हानि पहुंचा रहा हो, ठीक है ना। बहुत से लोग कब्जा करना चाहते हैं ना दूसरे की भूमियों पर भी, जो बलशाली होते हैं। तो वहां तो वो युद्ध करेगा, लड़ेगा, संघर्ष होगा, वहां खेत को बचाने की बात आ जाएगी फिर। लेकिन यहाँ जो बात है कि पशु जो आ रहे हैं वो यव को नष्ट करना चाह रहे हैं, खेत से उन्हें क्या लेना देना, खेत तो है ही, रहेगा ही वो तो क्षेत्र यहाँ पर हो गया अधिकरण, इसकी अपादान संज्ञा नहीं होगी। आगे, अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति। अंतर्धौ, अंतर्धी शब्द, पीछे धातुओं में हम षष्ठी विभक्ति देख रहे थे, वारणार्थानाम आदि शब्दों में। यहाँ है ये सप्तमी, लेकिन ये धातु को नहीं बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है विषय को। अंतर्धी क्योंकि भाव में बनेगा, और अर्थ भी वैसा ही किया है कि व्यवधानम अंतर्धी, अंदर धारण करना अर्थात छिप जाना। तो और छिपता व्यक्ति कैसे है, मान लो सूर्य की धूप लग रही है और हमें अपने नेत्रों की रक्षा करनी है, कोई भी साधन नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, आंखों के आगे ऐसे करके हाथ लगा लेते हैं। तो व्यवधान डाल दिया ना हमने, जो धूप आ रही थी हमारे नेत्रों पर टकरा रही थी, उसमें बीच में हाथ का व्यवधान डाल दिया। तो हम धूप से नेत्रों को छिपाना चाह रहे हैं, तो व्यवधानम अंतर्धी है। तो ये तो हो गया विषय, क्योंकि सप्तमी आ रही है ना अंतर्धी विषय होने पर। अब वहां पर कहा कि अंतर्धी जब विषय होगा तो उस अंतर्धी के विषय में जो अंतर्धी का निमित्त बनेगा, अंतर्धी निमित्तम, तो कौन होगा निमित्त, कहा ये न अदर्शनम इच्छति। बहुत सरल वाक्य है, जैसे हम लोग में वाक्य बोलते हैं क्रिया सहित, देखो क्रिया सहित है बिल्कुल, कि ये न अदर्शनम इच्छति, जिससे अदर्शन चाहता है करता, जिससे अपने को छिपाना चाहता है। तो जिससे अपने को छिपाना चाहता है वो कौन हो गया, अंतर्धी का निमित्त। हमने आंखों के आगे हाथ को क्यों लाए, क्यों खड़ा किया, क्यों आवरण किया उसका, तो वहां पर अंतर्धी हम क्यों कर रहे हैं, उसका निमित्त कौन बन रहा है, सूर्य से आती हुई धूप, ये अंतर्धी का निमित्त हो गई। अगर ये न होती तो हम हाथ को आंखों के आगे न लाते,
तो ये न अदर्शनम इच्छति, ठीक है ना, वो अंतर्धी का निमित्त बनेगा। ये न अदर्शनम आत्मन इच्छति, अपना जिससे अदर्शन चाह रहा है, तत्कारकम अपादान संयम भवति। तो उपाध्यायात अंतर्धत्ते, बच्चे होते हैं प्राय जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो छिपते रहते हैं पढ़ाने वाले से, अध्यापक से, कि हमें देख न ले, नहीं तो हमसे कहेंगे भाई क्या याद किया, सुनाओ, पढ़ते क्यों नहीं, बहुत सारी बातें उठ जाएंगी। तो कहा इनसे छिप जाओ, इनके सामने आओ ही मत। तो उपाध्यायात, यहाँ अपादान कारक होने से पंचमी हो गई। उपाध्यायात निलीयते, तो ये बीमारी अभी नहीं है, ये पाणिनि के समय में भी रही है, ठीक है ना, पीछे चले आ रहे हैं उदाहरण। ये ऐसा नहीं है छिपने की कला कोई नया आविष्कार किया है वर्तमान के छात्रों ने सदा से वो तो स्वभाव है मनुष्य का, ऐसा ही प्रमादी है। अब यहाँ पर और स्पष्ट किया वाक्य को, क्या भाव छिपा हुआ है इसमें, कि माँ माम उपाध्यायो द्राक्षित, मुझको उपाध्याय न देख लें, इति निलीयते, इसलिए वो छिप रहा है। अंतर्धव इति किम। अब यहाँ जो वाक्य है कि चौरान न दिदृक्षते, क्या अर्थ निकला, चोरों को देखना नहीं चाह रहा है, ठीक है ना, चोर मुझे न देख लें ऐसा नहीं, स्वयं चोरों को नहीं देखना चाह रहा है। अब यहाँ पर छिपने की बात नहीं है, चोर तो सामने हो भी सकते हैं, ठीक है ना, उनको नहीं देखना चाहता, दूसरी ओर दृष्टि कर ली, अथवा चोर अभी आए ही नहीं है, ठीक है ना, तो तब भी हमारे मन में ये भाव रहता है कि भाई मुझे रास्ते में कहीं चोर न मिल जाए, क्योंकि मैं उनको देखना नहीं चाहता। किसी से शत्रुता हो जाती है तो कहते हैं देखो ना वो मेरे सामने न पड़ जाए कहीं। तो इस तरह से चौरान न दिदृक्षते में या अंतर्धी वाला विषय नहीं है, वो अपने को कोई छिपा नहीं रहा है किसी से, बल्कि देखना नहीं चाह रहा है। तो यहाँ पर कर्म के रूप में आ गया चौर शब्द। इच्छति ग्रहणम किम, अब ये न अदर्शनम इतना ही मात्र कहा जाए, इच्छा शब्द को न जोड़ा जाए, उसमें इच्छा क्रिया शामिल न की जाए, तो उस अवस्था में ये सूत्र आत्मनिपद नहीं करेगा। जैसे यहाँ है अगला ये दिया इन्होंने कि अदर्शने छायाम सत्याम, अदर्शन की इच्छा होने पर, सत्यपि दर्शने, अदर्शन की इच्छा हुई और अब दर्शन भी हो गया, ठीक है ना। जैसे उपाध्याय अंतर्धत्ते में एक तो ये तरीका है कि उपाध्याय के आने से पहले ही समय हो रहा है उनका और छात्र ने अपने को छिपा लिया, ठीक है ना, दर्शन नहीं हुआ, दर्शन होने से पहले ही छिपा लिया। एक होता है देखो देखो वो आ गए मास्टर साहब, अब बच्चे छिपने लगे, तो पहले देखा ना, एक बार पहले देखा और फिर अपने को छिपाया। तो यहाँ पर अदर्शन तो किया, न देखना क्रिया तो की, न देखना क्रिया की लेकिन दिखाई देने के बाद, ठीक है ना, न देखना ये तो क्रिया की उन्होंने, अपने को छिपाया, लेकिन दिखाई देने के बाद। तो यदि हम इच्छति ग्रहण नहीं करेंगे और केवल इतना कहेंगे कि ये न अदर्शनम, तो उस अवस्था में दिखाई देने के बाद यहाँ आत्मनिपद नहीं हो पाएगा, यहाँ अपादान कारक नहीं बन पाएगा। और इच्छा जोड़ दिया है तो भले ही वो दिखाई दे गए, लेकिन इच्छा तो फिर भी छिपने की है, इच्छा तो फिर भी छिपने की है दिखाई देने पर भी, और दिखाई देने के बाद अब छिप रहे हैं। तो वहां भी ये वाक्य बन जाएगा उपाध्यायात निलीयते। तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि अदर्शने छायाम सत्याम सत्यपि दर्शने यथा स्यात्, इच्छा तो अदर्शनी की ही है और दर्शन हो चुका है उनका, तो वो भी आत्मनिपद, वो भी वहां पर अपादान कारक बन जाएंगे, इसलिए सूत्र में इच्छति ग्रहण किया गया है। आगे आख्यातोपयोगे, आख्याता उपयोगे, जैसे पीछे था अंतर्धौ, यहाँ सप्तम्यंत पद है उपयोगे, और जो प्रथमांत पद है वो तो सर्वत्र कारक बनेंगे ही, तो आख्याता बनेगा यहाँ कारक।
उपयोग हो गया विषय, तो आख्याता का अर्थ किया आख्याता प्रतिपादयता, किसी विषय का प्रतिपादन करने वाला। आंग उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु। और उपयोग क्या है? तो यद्यपि उपयोग शब्द बहुत प्रयोग में आता भी है, लेकिन अलग अलग प्रसंगों में कुछ अर्थ में थोड़ी विशेषताएं आती हैं, नहीं तो उसका खोलने का कोई औचित्य ही नहीं है कि अर्थ आप खोल क्यों रहे हो, वो तो प्रसिद्ध है, नहीं है प्रसिद्ध ऐसे। और जो प्रसिद्ध है वो अर्थ यहाँ नहीं लेना है, तो यहाँ उपयोग का अर्थ होगा, क्योंकि आख्याता के साथ में हमें जोड़ करके देखना है अर्थ को, कि नियम पूर्वकम विद्या ग्रहणम। यहाँ अभिधा वृत्ति से अर्थ नहीं निकालना है, उपमाने समीप, योग माने जुड़ जाना, संबंध हो जाना है, समीप में जाके संबंध जुड़ जाना, ये ऐसे नहीं। इसलिए खोलना पड़ा कि नियम पूर्वक विद्या का ग्रहण, यही है आख्याता का उपयोग। तो अब यहाँ सप्तमी है, तो उपयोगे साध्य, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में यह आख्याता, जो आख्याता है, जो उसको प्रतिपादित करने वाला है विषय को, तत्कारकम अपादान संयम भवति। तो उपाध्यायात अधीते, उपाध्यायात आगमयति, तो आगमयति का क्या अर्थ होगा? जैसे गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। अब हमने निष्प्रत्यय किया, गच्छति का बना दिया गमयति, भेजता है, तो आगमयति, आगच्छति आता है, और आगमयति दूसरे को आने देता है, यही तो बोलेंगे भाई, किसी को आने दे रहा है। जैसे गच्छति जाता है और गमयति भेज रहा है कि भाई जा, और आगच्छति आता है और आगमयति दूसरे से कह रहा है आजा, तो आने दे रहा है, ठीक है ना। उपाध्याय के मुख से कोई विषय विद्या निकल रही है, और छात्र विद्या से क्या कह रहा है? आजा, उसको आने दे रहा है। तो वही अर्थ निकल आया ना, जो अधीते का अर्थ है वही निकल आया, कि वह विषय को अपने अंदर अपनी बुद्धि में आने दे रहा है, अर्थात अध्ययन कर रहा है उससे, सीधी सी बात है। नहीं तो उलझ जाओगे यहाँ के आगमयति, ये क्या तात्पर्य निकला इसका। उपयोग किम, अब उपयोग यदि नहीं है, नियम पूर्वक विद्या का ग्रहण नहीं हो रहा है, तो वहां ये सूत्र अपादान संज्ञा नहीं करेगा। जैसे नटस से गाथाम शुणुति, भाई कभी कभी नट लोग आते हैं और उनसे अनेक प्रकार की जो रोचक कहानियां हैं वो नाट्य परिवर्तित करके, उसमें नाट्य रूपांतरण करके और अभिनय करके दिखाते हैं, या बिना अभिनय के सही सुना करके बोल करके तो उसी गाथा को सुन रहा है, लेकिन कोई नियम पूर्वक नहीं होता है, वो तो कभी कभी का होता है। तो वहां पर गाथा तो कर्म हो गया है, और नट में शेष में षष्ठी मानते हुए नटस्य गाथा हम शृणोति। आगे जनि कर्तु हो प्रकृति ही। अब यहाँ पर देखो जनि शब्द है धातु के रूप में, तो जनि में यहाँ पर जन धातु से जनि तो बोल ही लेंगे, ई प्रत्यय कर ही लेते हैं पाणिनि धातुओं में, जैसे रुद्ध विद मुष ग्रही, ग्रही में कर दिया, ऐसे यहाँ पर जनि, और जनि के साथ में फिर कर्ता का समास हो जाएगा, जने है कर्ता जनि कर्ता। तो जने है कर्ता जनि कर्ता, वही अर्थ किया इन्होंने, अर्थात जन्यर्थस्य जन्मनः कर्ता। जनि का जो अर्थ है, तो जनि का अर्थ क्या है, उसी को आगे खोला जन्म, जन्यर्थस्य क्या अर्थ है वो, जन्मनः, यानी कि जन्म का कर्ता। जनि कर्ता का अर्थ हो गया जन्म का कर्ता, तो जन्म का कर्ता कौन होगा? जिसका जन्म होगा। जन धातु का अर्थ हो गया जन्म होना, तो जन्म होने का कर्ता कौन होगा? जिसका जन्म होगा वही तो जिसका कर्ता होगा, क्रिया वही तो कर रहा है, जन्म वही तो कर रहा है, जो जन्म दे रहा है वो नहीं, जिसका जन्म हो रहा है वो जन्म का करता है, अर्थात जायमान, और उसको स्पष्ट किया जो उत्पन्न होने वाला है। तस्य, अब ये प्रकृति सूत्र में आ रहा है कि जन धातु का जन्म का जो कर्ता और कर्ता की उसकी प्रकृति। अब प्रकृति का क्या तात्पर्य होता है?
प्रकृष्ट रूपेण या प्रकर्षेण क्रियते अनया इति प्रकृति ही, जिससे कुछ बनता है। तो जिससे कुछ बनता है वो उसे क्या कहते हैं? कारण। और जो बनता है उसे क्या कहते हैं? कार्य। कारण और कार्य। तो जन धातु के जन्म का यानी कि कर्ता, उसकी प्रकृति, अर्थात जिससे वो उत्पन्न हुआ वो उसकी प्रकृति हो गई। तो तस्य या प्रकृति ही, उसी को खोला कारणम, उसी को खोला हेतु, तत्कारकम अपादान संजयम भवति। अब बाण बनाते हैं तो बाण अनेक प्रकार से बनते हैं। तो जो पशुओं के सींग होते हैं उनसे भी बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, जैसे कंघा इत्यादि जो बाल संवारने के साधन बनते हैं, उपकरण, वो भी बनते हैं। और शर भी बनते हैं, बाण। तो श्रृंगात शरो जायते, श्रृंग उसकी हो गई प्रकृति। गोमया दृश्य को जायते, कभी देखा है बनते हुए गोबर से बिच्छू? चला रहा है वाक्य ऐसे ही। तो वहां भी कुछ और भी घटक और भी कुछ कारक होते हैं, केवल गोबर मात्र ऐसे बिच्छू नहीं। क्योंकि बिच्छू बनने के लिए जो भी वहां पर स्थिति चाहिए है ना, जो जो भी घटक पदार्थ चाहिए वो भी साथ में हो यदि, तो बिच्छू। और गोबर क्या, गोबर ना हो तब भी बहुत जगह मिल जाएंगे बिच्छू, तो ऐसे ही अचानक। जहाँ पर हम कंडे लगते हैं ना वहाँ तो अधिक मिलते हैं। वहां अधिक मिल जाते हैं तो इसलिए अधिक वाला पकड़ लिया, ठीक है ना। कि गोमया लेकिन दृष्टि आचार्य को जी, यहाँ जाए। जो सूत्र में प्रकृति शब्द आया है, प्रकृति तो उपादान कारण का ही अर्थ है ना। उपादान कारण तो उपादान ये कारण बिच्छू के ही का रूप में लेना है। उपादान कारण में गोबर का भी भाग आएगा उसमें, वो बात अलग रही। भाई गोबर एक खाद के रूप में प्रयोग होता है नहीं खेतों में भी। तो वहां जो अन्न हम उपजाते हैं खेत में और वहां खाद डालते हैं, तो वो गोबर क्या उपादान कारण नहीं बन रहा है उस अन्न की उत्पत्ति में? तो अन्न की उत्पत्ति में कारण बन सकता है, और अन्न से शरीर बनता है सबका। तो बिच्छू का शरीर नहीं बन सकता क्या सीधा? वही बन सकता है, लेकिन साथ में कुछ और भी चाहिए, वो अलग बात रही। क्योंकि ऐसे यदि गोबर से बिच्छू बनने लगे तो वैज्ञानिक क्या करेंगे? बहुत सारा गोबर गौशालाओं से मंगा करके और अपनी फैक्ट्रियों में बिच्छू बनाएंगे सीधा, फिर बन जाएगा ऐसे। क्योंकि ये कार्य ईश्वर का है, उसे पता है क्या क्या चाहिए। हम मनुष्यों को नहीं पता कि अन्य क्या क्या वस्तु। बिच्छू ही है या कोई और कोई कीटक है? क्योंकि एक मोटा सा आता है, वो गोबर से ही वही प्रदेश से उत्पन्न होता कुछ है। लोग ऐसा बताते हैं काला कि गोबर में यदि दही मिला दिया जाए जल्दी से, तो वहां बताते हैं कि बिच्छू उत्पन्न हो जाता है, बन जाता है। तो चलो ये एक अलग अनुसंधान की का विषय है। तो यहाँ तो हमें प्रकृति के रूप में ही देखना है गोमय को। और जन्म वृश्चिक का हुआ है तो वृश्चिक की प्रकृति को में अपादान संज्ञा हो गई, गोमया दृश्य को जायते। आगे भुवः प्रभवः। अब यहाँ पर भुवः केवल षष्ठ्यंत शब्द तो बोल दिया, लेकिन संबंध हम जोड़ेंगे कैसे? केवल प्रयोगे साथ में नहीं, पीछे से कर्तु हुई आ रहा है। क्योंकि अगर संबंध केवल संयोगे प्रयोगे ऐसा जोड़ देंगे तो प्रभव शब्द संगत नहीं हो पाएगा। तो भुवः कर्तुः, कर्तुः पीछे से ले लेंगे, कर्तुः इति वर्तते। और भुवः में जो षष्ठी है तो मूल शब्द क्या है इसमें? कि भू। और भू का अर्थ भवन। अब भवनम भू जब कहा जाएगा तो कौन सा प्रत्यय यहाँ व्याख्याकार स्वीकार कर रहे हैं भू धातु से? फिर वही आ गया संपदादिभ्यः, पीछे भी देख चुके हैं। तो भवनम भू। और दूसरा जो प्रभव शब्द है वहां भवनम भू नहीं बोलेंगे वहां पर, क्योंकि वहां है भव शब्द और यहाँ है भू। यहाँ भू में षष्ठी है और आगे भव शब्द में प्रथमा है, यानी कि प्र लगा करके प्रभव। तो वहां जो व्युत्पत्ति की जाएगी वहां कर्ता में प्रत्यय लाएंगे, भवति अस्माद इति प्रभवः। तो यहाँ जो प्रत्यय लाए कि जो उत्पन्न होता है, लेकिन कर्ता में तो नहीं करेंगे, भवति अस्मात्, ठीक है ना। अपादान में प्रत्यय किया है ये, यानी कि उत्पन्न होने वाला नहीं, जो उत्पन्न हो रहा है वो प्रभव नहीं है।
जिससे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना, जैसे वहां पीछे था प्रकृति, वहां तो स्पष्ट बोल दिया प्रकृति इन्होंने, यहां प्रकृति को स्पष्ट नहीं कहा। यहां प्रकृति अर्थ निकालने के लिए हमने जो प्रभव की व्याख्या की अपादान में प्रत्यय ला करके, तब प्रकृति का अर्थ निकला है। अर्थ वही लेना है। वहां जन धातु के कर्ता की प्रकृति थी, यहां भू धातु के कर्ता की प्रकृति लेनी है। ठीक है ना। तो भवति अस्मादिति प्रभवः, जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है, उसका अपादान नाम होगा। तो भू कर्तुः, भू यानी कि भवन का, प्रभव प्रभवम प्रत्यय तो वही होगा जो री दो रप से करते हैं ना, उकारांतों से अप प्रत्यय, री दो रप, तो अप प्रत्यय करके बनाएंगे, लेकिन अपादान में करेंगे। ठीक है ना। अर्थ के अनुसार जो है ना कारकों का निश्चय होता है, तो अपादान में प्रत्यय करके प्रभवती अस्मादिति प्रभवः। इसमें अपनी पुस्तक में प्र को और जोड़ लेना, क्योंकि यहाँ जो काशिका जो फाइल के रूप में है रेवली वाली, उसमें प्र लगा हुआ है पहले से, और होना भी चाहिए। प्रभवती अस्मादिति प्रभवः। तो भू कर्तु प्रभवो यत् तत्कारकम, तो ये तो स्पष्ट हो गया ना, भू धातु का यानी कि भवन का उत्पन्न होने का जो कर्ता, जो उत्पन्न होगा वो कर्ता हो गया, उसका प्रभव अर्थात उसकी प्रकृति, तत्कारकम अपादान संयम भवति। तो गंगा प्रभवती, गंगा यहाँ पर प्रभु का कर्ता हो गई, और उसका प्रभव कौन है, हिमालय पर्वत। तो हिमवतः गंगा प्रभवती, काश्मीरेभ्यो वितस्ता प्रभवती, वितस्ता वहां से आती है। तो और इसको स्पष्ट किया कि ये जो हिमवत या काश्मीर जो कहा जा रहा है, ये प्रथम उत्पत्ति स्थान, इनके प्रारंभ वहां से होता है, इनका प्रथमतः उपलभ्यते। यदि गंगा को कहा जाए, उसका मूल खोजा जाए कि चली कहां से। एक तो हम आदि देखते हैं किसी पदार्थ का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और उसका फिर अंत भी देखते हैं। महर्षि दाम ने एक बार यही तो विचार किया था कि मैं पूरी गंगा को देखूंगा, तो सीधा उन्होंने गंगोत्री से प्रारंभ किया, वहां से जहां से निकलती है ना गंगा, वहां से चलते चलते चलते, और वो काल उनका जो उनकी जीवनी में आता है, उस मध्य उन्होंने और भी बहुत से कार्य करते चले गए, और अपनी यात्रा भी उन्होंने जो है जारी रखी, और सीधा वहां तक पहुंचे। फिर कहाँ जाके समाप्त होती है, कोलकाता में, है ना, वही तो उसका अंतिम हिस्सा है वहां पर। तो हिमालय से निकल के यानी वहां से गोमुख से और कलकत्ता तक जाती है, समुद्र में जाके मिल जाती है। तो प्रथमतः, प्रथम से प्रथम कहाँ दिखाई दी, हिमवतः, उसमें पंचमी हो गई, हिमालय से प्रथम बार उपलब्ध होती है। तो ये इतने सारे जो सूत्र हमने अभी तक पढ़े, तो कौन से कारक का यहाँ पर अधिकार चल रहा था, अपादान। ठीक है ना। अब दूसरा कारक प्रारंभ हो रहा है, और उसे कहेंगे संप्रदान। तो देखो दान यहाँ भी है और दान वहां भी था, है ना। वहां दान था या आदान था, वहां आदान था, लेकिन आदान अप और लगा दिया, वहां दो उपसर्ग थे, आदान के साथ में अब और लगा दिया। आदान का अर्थ क्या होता है, लेना, और अब लगा दिया तो हटाना हो गया, बिल्कुल ही उल्टा हो गया ना, अब तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया अब तो। और होता ही है वहां पर अपादान, कोई वस्तु हटती है ना कहीं से, तब होता है अपादान। यहाँ दान है, यहाँ भी दो उपसर्ग लगे हैं देखो, सम और प्र, और वहां भी दो थे। तो कर्मणा यम अभिप्रैति संप्रदानम, ये भी ऐसा ही है वाक्य जैसे हम व्यवहार में लोक में बोलते हैं। तो सूत्रों की जो शैली होती है उसमें क्रियाएं प्रायः नहीं होती हैं,
होते हैं ना सूत्र ऐसे, क्रियाएं बहुत कम दिखाई देती हैं कहीं, और कुछ सूत्र तो ऐसे हैं जहाँ केवल क्रिया ही क्रिया है। बताओ कौन सा सूत्र है ऐसा, या कौन कौन से सूत्र ध्यान में आ रहे हैं? चरति, चरति, तरति रक्षति तरति, रक्षति, है नहीं है सूत्र केवल ये। और कुछ क्रिया सहित, जैसे ये आ गया, और पीछे वाला देखा था हमने, अंतर्धु ये ना दर्शन में क्षति, यहाँ भी यम अभिप्रैति। तो ऐसे सूत्र थोड़ा और सरल पड़ जाते हैं अर्थ करने में, क्रिया भी साथ में जुड़ी होती है, अध्याय नहीं करना होता है, यानी कि पूरा है शब्द सब मिल जाते हैं, वाक्य के सारे शब्द। तो कर्मणा यम अभिप्रैति बहुत सरल है। तो कर्म के द्वारा, तो कर्म के द्वारा, तो कर्म को हमने क्या बना लिया, क्रिया का कारण, साधन। द्वारा बोल रहे हैं ना, कर्मणा में कौन सी व्यक्ति है? तृतीया। तृतीया कब होती है? कर्ण में। तो ये कर्म है या करण है फिर? हम सूत्र में बोल रहे हैं कर्मणा, और अर्थ कर रहे हैं कि ये करण है, ये क्या? तो उलझ मत जाना कहीं, ठीक है ना। जैसे पीछे भी तो अनेकों ऐसे आए हैं शब्द, जैसे हमने कहा सूत्र षष्ठी, तो कि षष्ठी कौन सी व्यक्ति होती है? कि षष्ठी होती है कि नहीं? षष्ठी में प्रथमा है यहाँ। कहीं तो वही व्यक्ति होती है, जैसे सप्तम्याम जनेर्डः, तो सप्तमी क्या होता है? सप्तमी। और सप्तम्याम में कौन सी व्यक्ति है? सप्तमी, ठीक है ना। उपसर्जन संज्ञा करने में, है उपसर्जन कर संज्ञा करने में प्रथमा निर्देश का समास, तृतीया। आवाज साफ क्यों नहीं आ रही है आज? क्या कहा? उपसर्ग, उपसर्जन संज्ञा करने में प्रथमा निर्देश, वहां भी हाँ, ऐसे प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, प्रथमा से निर्दिष्ट हो। अब प्रथमा से निर्दिष्ट वहां तो नहीं दिख रहा है हमें, प्रथमा से निर्दिष्ट दिख रहा है, और विभक्ति कौन सी दिख रही है वहां? विभक्ति अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन प्रथमा से निर्दिष्ट होना चाहिए वो विभक्ति, चाहे कोई सी भी हो, उस विभक्ति के अंदर एक प्रथमा और आएगी। तो यहाँ भी देखो, कर्म के अंदर एक विभक्ति और आई, तृतीय अर्थात करण के रूप में। तो इसलिए अर्थ किया कर्मणा करण भूतेन। तो कर्मणा करण भूतेन, कर्ता यम अभिप्रैति, कर्ता को अलग से लेना, कर्ता तो अभिप्रैति का कर्ता हो ही गया। तो अभिप्रैति का क्या अर्थ है? पहले इसको समझना होता है, अभिप्रैति क्या है? ये कौन सी धातु है? ये प्री धातु का मतलब है ना, प्रिय तर्पणे कांत, इण धातु, इण गतौ, अभि और प्र उपसर्ग लगा करके, किसी की ओर अभिमुख होना एक प्रकार से। जैसे पतंगा उड़ रहा होता है तो किसकी ओर जाना चाहता है वो? अग्नि की ओर। तो अग्नि की ओर अभिमुख होकर के उसी पे जाके गिरता है वो, बार 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 बार। तो हम क्या कहेंगे कि इसको अग्नि अभिप्रेत है, ठीक है ना। यह वस्तु मुझे अभिप्रेत है कि मैं इसकी ओर उन्मुख हो रहा हूं। तो कर्ता करण भूतेन कर्मणा यम अभिप्रैति, कर्ता करणभूत कर्म के द्वारा होगा तो वो कर्म ही, लेकिन साधन के रूप में अपनाएगा उसको। किसका साधन? अपनी क्रिया को संपन्न करने में। जो अभिप्रेत क्रिया है उसको संपन्न करने में उस कर्म को करण के रूप में ले रहा है वो। तो तत्कारकम संप्रदान संयम भवति। अब ये तत् शब्द किसको कह रहा है? यम अभिप्रैति। यम, यम शब्द जिसको बोल रहा है उसी को तत् शब्द बोल रहा है। और ये संज्ञा बड़ी बड़ी है, पीछे ही बड़ी, ये अपादान भी बड़ी आई थी, तो उसका तो कोई विशेष इन्होंने चर्चा नहीं की थी कि अनवर्थता दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ दिखा रहे हैं कि अनवर्थ संज्ञा विज्ञानात्, संज्ञा बड़ी है संप्रदान, तो अनवर्थ संज्ञा विज्ञानाद ददाति कर्मणा इति विज्ञायते, क्योंकि कर्म यहाँ पर कोई भी नहीं ले सकते हैं। जब संप्रदान शब्द बोला जा रहा है, संज्ञा ये की जा रही है
तो संप्रदान में दा धातु आती है तो स्पष्ट है कि वो दा का ही कर्म होना चाहिए और किसी धातु का ना हो कि हम किसी भी कर्म को साधन के रूप में ले लें। तो उपाध्याय गाम ददाति। अब गाम ददाति, गाम क्या है यहाँ पर? कर्म। लेकिन उस कर्म से देवदत्त, कर्ता के रूप में स्वीकार कर लो कि देवदत्त उपाध्याय के लिए वो दान क्रिया कर रहा है। अब यहाँ पर हम अभिप्रैति को कैसे घटाएंगे? क्योंकि यहाँ पर देवदत्त ने जो कर्म है उस कर्म को करण के रूप में, साधन के रूप में लेते हुए और अपनी क्रिया संपन्न की, देने की क्रिया। लेकिन देने की क्रिया संपन्न करते समय क्या भाव छिपा हुआ है कि उपाध्याय, जैसे कोई छात्र पढ़ने जाता है तो प्रारंभ में पहले ये शैली थी ना कि कुछ गुरु के लिए वहाँ गोदान, कि मैं इनको गाय दे रहा हूँ, उससे क्या होगा कि उपाध्याय को अपने अनुकूल बनाना, उपाध्याय उसको अभिप्रेत हैं, ठीक है ना, उनकी ओर उन्मुख होना है, उसको उनसे विद्या ग्रहण करनी है। तो यही संबंध जोड़ना, यही अभिप्रेतता है यहाँ पर, ठीक है ना। जो संबंध जोड़ा जा रहा है उपाध्याय से, वो गाय को दे करके साधन के रूप में अपनाते हुए, तो उपाध्याय गाम ददाति। ऐसे ही माणवकाय भिक्षाम ददाति। अब माणवक से यहाँ संबंध जोड़ना, माणवक अभिप्रेत क्यों है? कोई भिक्षा माणवक को क्यों दे रहा है? क्योंकि माणवक को भिक्षा देने से उसको लग रहा है कि ये माणवक एक उत्तम कार्य कर रहा है, विद्या पढ़ रहा है, उपयोगी है, इसको भिक्षा देनी चाहिए और उससे मेरा पुण्य कर्म भी बनेगा। तो पुण्य कर्म करने के लिए भी तो हमें साधन चाहिए। हम वह पुण्य कर्म करके किसी का उपकार जब करते हैं तो उपकार हम जिसका कर रहे हैं तो वो हमारे पुण्य कर्म बनाने में साधन बन रहा है नहीं, और जिससे हमारे पुण्य कर्म बन रहे हैं तो वो तो हमारे लिए प्रिय हो ही जाएगा, अभिप्रेत हो ही जाएगा। तो माणवक उसको यहाँ पर अभिप्रेत है। तो माणवकाय भिक्षाम ददाति। अब यहाँ पर एक वार्तिक बोलते हुए, क्योंकि सूत्र ने कितना ही मात्र कहा था कि कर्म से जो अभिप्रेत है, लेकिन वार्तिककार कह रहा है क्रिया ग्रहणम अपि कर्तव्यम। अर्थात यदि वाक्य में कोई कर्म नहीं दिखाई दे रहा है और एक क्रिया से दूसरी क्रिया यदि अभिप्रेत हो रही है तो वहां पर भी जो पहली क्रिया है, ठीक है ना, उस क्रिया में भी संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी हो जाएगी। तो क्रिया अपि यम अभिप्रैति, पीछे क्या था? कर्मणा अभिप्रैति। यहाँ है क्रिया अभिप्रैति ससंप्रदानम। अब हमें दो क्रियाएं लेनी होंगी, एक जो साधन के रूप में अपनाई जा रही है और दूसरी जो वास्तविक क्रिया है। जैसे श्राद्धाय निगलहते, तो गलह धातु कुत्सार्थ में आती है ना, गर्ह गलह कुत्सायाम, निंदार्थ में इसका प्रयोग होता है। तो वहां पर ये जो श्राद्ध शब्द है ये भी क्रियावाचक है। श्रद्ध शब्द पूर्वक धा धातु से, ठीक है ना, सत्यता पूर्वक जो क्रिया की जा रही है उसे कहते हैं श्रद्धा, और श्रद्धा से ही श्राद्ध बना लिया गया है। तो श्राद्ध के लिए कुत्सा कर रहा है, उसकी निंदा कर रहा है, ठीक है ना, श्राद्ध जो क्रिया है उसकी निंदा कर रहा है। अब यहाँ देखो अभिप्रेत में यहाँ निंदा करना उसको अभिप्रेत है, ये भी तो अभिप्रेत है ना भाई। जिस उद्देश्य को लेकर के कोई कर्ता प्रवृत्त हो रहा है तो वो उसका अभिप्रेत विषय बन जाता है, वो उसकी ओर उन्मुख हो रहा है। यहाँ उन्मुखता किसकी ओर है? निंदा करना, श्राद्ध की निंदा करना। तो श्राद्धाय निगलहते, युद्धाय सन्निह्यते। युद्ध भी क्या है? एक क्रिया, भाव में प्रत्यय करेंगे निष्ठा। युद्ध भी क्या है? क्रिया, योधन करना, लड़ना, संघर्ष करना, उसके लिए तैयारी कर रहा है। सन्निह्यते। पत्ये शेते, पति के समीप जाकर के शयन करती है, तो यहाँ पति अभिप्रेत हो गया। तो इस तरह से ये जो सारे शब्द हैं यहाँ पर, यहाँ
क्रिया ये भी नहीं। नहीं, वहां क्रिया इस तरह से है कि पति के साथ में हमें जोड़ना होगा अध्याहार करते हुए उपसृत्य, उसका उद्देश्य वहां पर उसके समीप जाना, ये दूसरी क्रिया हो गई। पति से तात्पर्य यहाँ पर पति के समीप जाना। इस तरह से ये क्रिया के द्वारा भी जो अभिप्रेत है तो उस क्रिया में भी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। अच्छा, युद्धाय सन्नद्यते, युद्ध के लिए, तो यहाँ श्राद्धाय निगम्यते, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। युद्ध क्रिया है कि नहीं है? क्या जैसे युद्ध कोई वस्तु है? क्रिया ही तो है। क्रिया। भाव में प्रत्यय करेंगे तो युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। सन्निह्यते, सन्निह्यते का तात्पर्य होता है जब सम लगाते हैं ना, णः धातु से, णः बंधने है वैसे तो, लेकिन अच्छी प्रकार से अपने को बांधना, अर्थात जो भी हमें कार्य करना है तो अच्छी प्रकार से अपने को, देखो एक शब्द सुना होगा सन्नद्ध, तो सन्नद्ध और सन्निह्यते में कोई अंतर है? वही धातु है, वही उपसर्ग है। तो युद्ध के लिए अच्छी प्रकार से सज्जा पूर्वक अपने को तैयार करना, ये सारे अर्थ सम उपसर्ग पूर्वक णः धातु से निकलते हैं। तो वैसे श्राद्धाय निगम्यते, श्राद्धाय निगलते में श्राद्ध क्रिया हो ही गई। सत्यता पूर्व, देखो यहाँ जो वाक्य है ना, ये काशिका में जैसे उदाहरण जो आते हैं प्रायः बहुत से, जो कि प्रथमावृत्ति में भी नहीं पढ़े थे और थोड़ा अंतर दिखाई देगा, तो कुछ उदाहरणों में काशिकाकार के विचारों की छाया भी होती है। हर व्याख्याकार अपने, जो उसके अपने विचार होते हैं उसके अनुसार भी उदाहरणों को रखता है। तो पौराणिक विचारों से मिलते जुलते भी उदाहरण बहुत से मिलेंगे यहाँ पर। हमने जो अर्थ किया था श्राद्ध का, वो तो किया था कि सत्यता पूर्वक जो क्रिया की जाती है वो श्राद्ध हो गया, लेकिन यहाँ जो बात कही जा रही है वही श्राद्ध है जो कि पौराणिक लोगों में, पौराणिक जगत में जो प्रसिद्ध है। और उसकी कोई निंदा कर रहा है तो कौन निंदा करेगा? उसकी आर्य समाजी तो करेगा। तो वो काशिकाकार कहना चाह रहा है कि देखो ये ऐसा व्यक्ति है जो श्राद्ध की निंदा कर रहा है, बताओ, अरे उसको तो अपनाना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे अर्थ घटाएंगे इसका यहाँ पर, क्योंकि अगर हम वो सत्यता वाली क्रिया को ले लेंगे और काशिकाकार की दृष्टि से घटाएंगे तो नहीं घटेगा। वहां तो फिर उत्साहते होगा एक प्रकार से देखा जाए तो, श्राद्ध के लिए प्रोत्साहित यह कर रहा है किसी के लिए, यानी कि सत्यता पूर्वक की क्रियाएं करनी चाहिए, ऐसे इसके लिए किसी को प्रोत्साहित कर रहा है। तो यहाँ तो श्राद्ध जो अर्थ प्रचलन में आ रहा है उस अर्थ को लेते हुए कहा जाएगा। एक और वार्तिक साथ में बोला गया, वो एक बड़ा विचित्र प्रकार का है कि कर्मणः कर्ण संज्ञा वक्तव्या संप्रदान से च कर्म संज्ञा। ये क्या, आपको यही करने को रह गया? सब वाक्य में उलट पुलट कर देना। अरे जैसा है वैसा ही ना रहने देते, अरे कर्म को कर्म रहने दो, संप्रदान को संप्रदान रहने दो, नहीं, सब बदल दिया, शीर्षासन करवा दिया पूरा है कि पशुना रुद्रम यजते। अब अर्थ करते रहो इसका। अगर ये वार्तिक न पता हो तो इसका अर्थ बनेगा ही नहीं कि पशु के द्वारा रुद्र का आह्वान कर रहा है, ठीक है ना, या रुद्र का सम्मान कर रहा है, रुद्रम यजते। लेकिन अर्थ क्या है वो देखो आगे खोला गया है, पशुम रुद्राय ददाति। अब ये भी जो वाक्य है, तो कुछ काल ऐसा भी रहा है हमारे भारत में, हमारे देश में, कि यज्ञों में हिंसा का प्रवेश हो चुका था, ठीक है ना, ये सब इतिहास के विषय हैं। यद्यपि वो वेदों से विरुद्ध क्रियाएं थी सारी ये, लेकिन फिर भी जो है यज्ञों में पशु हिंसा को सम्मिलित कर लिया गया था। तो उसी दृष्टि से ये वाक्य घटेगा, ठीक है ना, कि पशुम रुद्राय ददाति, रुद्र के लिए पशु का यज्ञ कर रहा है, यानी कि पशु, अब ये पशु यहाँ पर कर्म ही तो है, लेकिन उस कर्म को जो वाक्य दिया पशु रुद्रम यज्ञ, तो यहाँ कर्म की करण संज्ञा कर दी वार्तिककार ने, तो वाक्य बनेगा पशुना, और रुद्र के लिए दे रहा है, इस पर अर्थ तो यही निकलेगा, लेकिन वहां पर रुद्रम कर दिया, कर्म बना दिया उसको, संप्रदान की कर्म संज्ञा कर दिए। बस ये कहना है, उसका अर्थ हमें वैसे ही लेना है जो वास्तविक अर्थ है कि पशुम रुद्राय ददाति इत्यर्थः, अर्थ यही होगा।
आचार्य यहाँ हिंसात्मक न होके कोई अन्य अर्थ नहीं हो सकता पशु रुद्राय ददाति? देखो अन्य अर्थ तो हम लोग करेंगे ना, या तो हम उसको प्रक्षिप्त मान लें, या फिर ये कहें कि जो हिंसा अर्थ कर रहा है उसको अर्थ करना नहीं आया। तो फिर मीमांसक जी ने भी बहुत सा लिखा है इन सारे विषयों पर कि जो पशुओं की हिंसा होती थी यज्ञों में, तो वास्तव में इन वाक्यों का अर्थ क्या रहता था। तो मीमांसा दर्शन में भी जिन्होंने व्याख्या की है वहां पर भी कुछ चर्चाएं की हैं उसकी। तो वहां केवल एक उपालंबन के रूप में भी होता था कि समीप में पशु को ले आए और रख लिया उसको, क्योंकि ये तो नियम था ही कि यज्ञ जब होते थे तो गोघृत से ही होते थे प्राचीन काल में। और गोघृत में वहां पर गो क्योंकि प्रमुख पशु होता था यज्ञ का, तो उसको पास में रख करके एक संकेत दिया जाता था, एक प्रतीक था, क्योंकि उसकी प्रमुख भूमिका है ना घी प्रदान करने में। तो उसका उपालंबन, उसको समीप में रखना, प्राप्त करना, ये सारे कार्य होते थे। लेकिन कालांतर में उन वाक्यों के अर्थ कुछ विकृत हो गए और लोगों ने वहां उपालंब का अर्थ हिंसा ले लिया कि उपलंबन का तात्पर्य हिंसा करना। इस तरह से बहुत सी चर्चाएं हैं, वो उन ग्रंथों में देखना। क्योंकि हिंसा रही है ये तो स्पष्ट है। अब थोड़ा उसका बंधन हो भी गया है, अब उस तरह से नहीं होता है। अब प्रतीक के रूप में जो है वो आटे का बना करके और पशु की आकृति का एक पिंड बना लिया और उसी में ही उसके अंगों को अलग करना इत्यादि कार्य वो उसी में प्रतीक के रूप में करके दिखाते हैं, पूरा करते हैं उसके लिए। लेकिन अब तो ये यज्ञ ही ऐसे हैं। वहाँ हिंसा तो स्वीकार ही किया ना, ऐसा हाँ तो वो लगता है। कर तो रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि शासन का ऐसा आदेश नहीं है अब इस प्रकार का, तो अपना कार्य सिद्ध करने के लिए या तो वो छिप करके करें, क्योंकि छिप करके तो अब भी बहुत जगह देखो ना पशुओं की बलि दे दी जाती है कि देवी देवता पे चढ़ा दिया जाता है मार करके उनको। गवर्नमेंट भी कहाँ तक रोके, अपराधी पे अपराध करने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। आगे रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। अब यहाँ पर रुचि और अर्थ, तो रुचि तो शब्द बन ही जाएगा रुचि धातु से, और अब रुचि का अर्थ यहाँ पर तात्पर्य कि रुचि के समानार्थक जो अन्य धातुएं हैं उनको भी यहाँ ले लेंगे। तो रुचिना समानार्था रुच्यर्थाः, ठीक है ना, रुचि के समान अर्थ वाली। और अब यहाँ पर रुचि शब्द को भी थोड़ा खोला कि रुचि क्या है, ये क्या लगता है, विचार करके देखो। रुचि किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के प्रति हमारा जो राग होता है, हमें उसको, हमें वो अच्छा लगता है, चाहे देखने में अच्छा लगे, खाने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, अच्छा अनेक प्रकार से हो सकता है। कहते ना ये वस्तु हमारे लिए रुचिकर है। तो रुचिकर क्या है? कोई कपड़ा है, पहनने में अच्छा लग रहा है, कोई गाना है, सुनने में अच्छा लग रहा है, कोई खाद्य पदार्थ है, खाने में अच्छा लग रहा है। ये सारी रुचि की बातें आ गई सब। तो उसी को अभिलाष शब्द से भी कह देते हैं, अभिलाषा कह लो या रुचि कह लो, एक ही बात है। लेकिन ये रुचि, ये अभिलाषा होती कैसी है? जो धातु हम प्रयोग करेंगे रुच, जिसका अर्थ रुचिकर लगना होता है, तो इसका कर्ता तो होगा कोई और, इसका कर्ता तो होगा कोई और अच्छा लगेगा किसी और को। समझ में आ रहा है नहीं? तो देखो अगला वाक्य क्या है, अन्य कर्तृकः अभिलाषः। अन्य कर्ता यस्य, बहुरी समास बनेगा नहीं बनेगा? कि अन्य है कर्ता जिसका, ऐसी जो अभिलाषा होती है, अभिलाष अभिलाष कह लो या अभिलाषा एक ही बात है। ऐसी जो अभिलाषा है उसे कहते हैं रुचि। हम व्यवहार में अभिलाष को कम बोलते हैं, लेकिन अभिलाष शब्द भी संस्कृत में चलता ही है। यहाँ अभिलाषा बोलते जो वाक्य बोले जाते हैं। और रुचि को भी, रुचि वैसे पुल्लिंग का शब्द है, लेकिन हिंदी में रुचि स्त्रीलिंग में चलता है। मेरी रुचि, अब मेरा रुचि हो रहा है, कहेंगे कहाँ की हिंदी बोल रहा है भाई, है?
लेकिन रुचि पुल्लिंग का है। तो अन्य कर्तृक अभिलाष, जिसका अन्य करता है ऐसा जो अभिलाष है उसी को रुचि बोलते हैं। अब वाक्यों में घटा के देख लेना कि देवदत्ताय रोचते मोदकः, तो रोचते का कर्ता कौन है? मोदक। क्या मोदक को अच्छा लग रहा है कुछ? अच्छा तो किसी और को लग रहा है ना भाई। रुचि का कर्ता तो हम बोल रहे हैं मोदक को, तो मोदक कैसे कर्ता हो गया? तो कहते हैं धातु ऐसी ही है, ये धातु ऐसी ही है। ये कहाँ विचार किया हमने? आज तक बोलते चले आ रहे हैं रोचते रोचते रोचते, हैं? कर्ता कोई और है और अच्छा किसी और को लग रहा है, ठीक है ना? होना ये चाहिए कि जो अच्छा लग रहा है वो कर्म बने फिर तो, ठीक है ना? लेकिन नहीं, ये धातु ऐसी ही है रुचि। तो अन्य कर्तृक अभिलाष, ये ऐसा शब्द किसी और धातु के साथ में नहीं लगेगा। तो रुच्यर्थानाम धातु नाम प्रयोगे, ठीक है ना? अब यहां तक तो बात आ गई, क्योंकि सूत्र में कहा गया रुच्यर्थानाम, तो प्रयोगी साथ में जोड़ दिया। रुच्यर्थानाम धातु नाम प्रयोगे प्रियमाण। अब जो प्रियमाण शब्द है ये तो प्रिय तर्पणे कांतौच धातु से ही बनेगा, और प्रियमाण कह करके ये भी दिखाया जा रहा है, क्योंकि प्रियमाण का अर्थ क्या बनेगा? शानच प्रत्यय किया लट लगा ला करके, प्रियमाण कर्म में करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना? तो प्रीणाति जब क्रिया बोलते हैं हम, ये क्रियादि गण की है, तो प्रीणाति का अर्थ क्या होता है? किसी को तृप्त करना। और जो तृप्त हो रहा है वो कौन है? वो है प्रियमाण। कर्म में जब करेंगे तो कौन हुआ वो? प्रियमाण, ठीक है ना? जो तृप्त हो रहा है। तो रुच्यर्थक धातुओं का प्रयोग किया, और जो तृप्ति का अनुभव कर रहा है, जिसको अच्छा लग रहा है, उसे कहा जाएगा प्रियमाण। तो प्रियमाणो यो अर्थः तत्कारकम संप्रदान संयम भवति। अब वाक्य में देख लो घटा करके कि देवदत्ताय रोचते मोदकः, तो रुच धातु का कर्ता हुआ मोदक। अभिलाषा हो रही है देवदत्त को, तो ये अभिलाषा कैसी हो गई? कि जिसका कर्ता कोई और है, तो कर्ता हो गया मोदक, अभिलाषा हो रही है देवदत्त को, तो देवदत्त हो गया प्रियमाण, क्योंकि तृप्ति देवदत्त को होगी उससे, तर्पण देवदत्त का होगा। तो देवदत्ताय रुचते मोदकः यज्ञ दत्ताय स्वदते अपूपः, स्वादिष्ट लग रहा है उसको, तो वो भी रुच्यर्थक, रुचित का तो अर्थ आ ही गया उसमें। तो देवदत्तस्थस्य अभिलाषस्य मोदकः कर्ता। अब ये पिछले ही वाक्य को खोला है इन्होंने, अन्य कर्तृको अभिलाषा है जो कहा था, कि देखो यहाँ पर अभिलाष किस में स्थित है? देवदत्त में। और उस अभिलाष को पूरा कौन कर रहा है? मोदक। मोदक उसका करता है, उसकी अभिलाष का। अभिलाष देवदत्त के अंदर और पूरा करने वाला मोदक है। तो क्रिया का कर्ता कौन बनेगा? वो मोदक बनेगा। प्रियमाण इति किम, अब ये प्रियमाण अर्थ यदि नहीं घटेगा तो ये संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। तो देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि। अब देखो वाक्य तो पूरा ज्यों का त्यों पीछे भी ऐसे ही था, देवदत्ताय रोचते मोदकः, यहाँ भी आ गया, पथि जोड़ दिया साथ में इन्होंने। अब पथि जोड़ दिया है तो हमें पथि में घटा करके देखना है कि क्या मार्ग तृप्त हो रहा है? नहीं, मार्ग प्रियमाण नहीं है, वो अधिकरण के रूप में है, वहां सप्तमी हो गई। ये दिखाने के लिए है, क्योंकि यदि प्रियमाण शब्द नहीं कहा जाएगा सूत्र में तो फिर उच्चार्थानाम धातु नाम प्रयोग है। अब जो कोई भी है, तो जो कोई में फिर मार्ग भी आ गया, उसकी भी संप्रदान संज्ञा होने लगेगी, और देवत्व की भी हो जाएगी, बहुत सारे बन जाएंगे फिर तो। क्यों? क्योंकि रुच्यर्थक धातु का प्रयोग हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं अब। अच्छा, विरुच धातु का विरुच गीता अभिप्रेत होता है, इसमें भी अभिप्रेत। ठीक है, क्योंकि वेद में देखो पाणिनि ने जो अर्थ किए हैं, तो
उनके ध्यान में केवल लौकिक अर्थ जिस रूप में लेते हैं हम वही नहीं है, उनकी बुद्धि में वेदों के अर्थ भी समाविष्ट हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने धातु पाठ में धातुओं के अर्थ किए हैं। तो दीप्ति अर्थ में हम व्यवहार में प्रायः रोचते का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन हो भी सकता है कहीं साहित्य में, जैसे सूर्य चमकता है, ठीक है ना, सूर्य चमकता है तो सूर्य रोचते ऐसा बोला जा सकता है, भानु चमक रहा है, रुचि दीप्तौ अभिप्रीतौ च, और च से ऊपर का भी अर्थ ले लिया है, ऊपर क्या है देख लेना उसके, केवल ये दो ही अर्थ नहीं, जब च लगाते हैं तो ऊपर से भी अनुवृत्ति ले लेते हैं और अर्थ की। तो इस तरह से यहाँ है ये क्षुधा स्नेहन मोचनयोः इक्षुधा इत्येके रुचदीप्तावभिप्रेतः। हाँ, तो पीछे जो दो अर्थ आए उनको भी समाविष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से लोक में तो कोई एक विशेष अर्थ में ही धातु का प्रयोग हो पाता है, और एक ही अर्थ में उस जो है ज्यादा जो वो समझाते हैं सारे शब्द लोगों के मस्तिष्क में, अनेक अर्थ जो है वो स्वीकार लोक नहीं करता, क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी ही है, हम एक अर्थ को लेकर के चल पड़ते हैं और उसकी आदत पड़ जाती है फिर बोलते बोलते। लेकिन वेद में ऐसा नहीं है, वहां मंत्रों में आए हुए जो क्रियापद हैं उनका प्रसंग के अनुसार कहीं कोई अर्थ होगा कहीं कोई अर्थ होगा। इसलिए दीप्ति अर्थ में यहाँ लोक में इतना नहीं चलता है, यहाँ पर रुचि अर्थ में अभिप्रीति अर्थ में चलता है। ठीक है, बंद करते हैं, इतना ही रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ